हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। किसमें? संकल्प 2.0 में। जैसा कि आपका जो टॉपिक चल रहा था भौतिक राशियाँ। क्या चल रहा था टॉपिक में? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में हम आप सबको मूल राशियाँ, साथ साथ व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ आप सबको बताए थे। क्या क्या चला था आपका? मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है बच्चे, तो आज का जो टॉपिक रहेगा भौतिक राशियों के ही प्रकार हम बताएंगे, लेकिन ये आपका दिशा के आधार पर बताया जाएगा। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशि जो होती है दिशा के आधार पर। किसके आधार पे? दिशा के आधार पे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली भौतिक राशि जो होती है वो आपका होता है अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी राशि जो होती है वो होता है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। हमने कहा ना कि भौतिक राशियों को हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये आपका अलग तरीका क्या है? दिशा के बेस पे, दिशा के आधार पर हम बता रहे हैं कि जो राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक जो होती है वो सदिश राशि होती है, दूसरी अदिश राशि। ठीक, ये आपका स्केलर क्वांटिटीज, ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, अदिश राशि होती क्या है? अदिश राशि होती क्या है? जैसे हम बात कर लें, क्या बात किया जाए आपका? चलिए हम बात कर लिए 10 केजी आलू। किसकी बात किए? 10 केजी आलू। ठीक, कह दें 20 सेकेंड। क्या कह दें? 20 सेकेंड। ठीक, और कह दें 5 एम्पियर। क्या कह दें? 5 एम्पियर। तो ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं सब में केवल और केवल हम परिमाण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? केवल और केवल परिमाण। 10 किलो आपका आलू है, 20 सेकंड का समय है और 5 एम्पियर की धारा। क्या चीज़? फिर से देखिए, 10 किलोग्राम आपका आलू है, 20 सेकंड समय है और 5 एम्पियर की धारा है। क्या इन सब में हम कहीं दिशा के बारे में चर्चा किए? क्या कहीं दिशा के बारे में विचार किए? नहीं ना। तो ये जो राशि दिख रही है हमको, इसमें हम केवल और केवल परिमाण को व्यक्त किए हैं। किसको व्यक्त किए हैं? केवल और केवल परिमाण को व्यक्त किए हैं। और जिस राशियों को, यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, किनकी आवश्यकता हो? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वो राशि क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अदिश राशि। तो आप सब कॉपी कलम निकालेंगे, साथ में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें बात कर लिया, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए अदिश राशियों में, जैसे हम बात कर लें दूरी। क्या कह दें? दूरी। दूरी में आपका लंबाई आएगा। या फिर हम बात कर लें द्रव्यमान। क्या बात करें? द्रव्यमान। ये, और हम बात कर लें समय। तो ये सब क्या हैं? ये सब अदिश राशि हैं। क्या हैं? अदिश राशि हैं। इन सब को व्यक्त करने के लिए हमको केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें हम धारा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? वैद्युत धारा। ये भी आपका क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, आ रहा कि नहीं आप सबको? अच्छे से आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सदिश राशि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सदिश राशि में।
जैसे हम कह दें हम कि 10 मीटर उत्तर की ओर, 10 मीटर उत्तर की ओर, और बात कर दें हम 20 न्यूटन पीछे, 20 न्यूटन का बल पीछे की ओर। ठीक है बच्चे, तो ये इस प्रकार का अगर कोई राशि दिख रहा है आपको जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी लिया जाए, क्या चीज़, परिमाण के साथ साथ दिशा को भी लिया जाए, तो इस प्रकार की जो राशियां हमको मिलेंगी ये राशियां सदिश राशियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सदिश राशियां। जैसे हमने कहा 10 मीटर उत्तर की ओर, या हम जो दूरी लेंगे, जो लंबाई लेंगे, हमको जहाँ जाना है 10 मीटर की लंबाई को हमको तय करना है, लेकिन साथ साथ हम दिशा भी दे दिए हैं, किस दिशा में जाना है हमको, उत्तर की दिशा में जाना है। किस दिशा में जाना है, उत्तर की दिशा में। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, कौन सी राशियाँ होंगी, कौन सी राशियाँ होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। अगर हम बात कर लें ये आपका 10 न्यूटन का बल, और हम कह दें आपको जैसे कोई दरवाज़ा खोलने के लिए हम सबको कह दें कि जाइए आप 10 न्यूटन का बल लगाकर दरवाज़ा खोल दीजिए, क्या कहा जाए कि जाकर आप 10 नहीं, यहाँ हम 20 दिए तो 20 लेकर चलिए, कि आप जाइए 20 न्यूटन का बल लगाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोल दीजिए। तो आप जाओगे नीचे से उठाओगे, नीचे से 20 न्यूटन का बल लगाओगे, या फिर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, ऊपर से 20 न्यूटन का बल लगाओगे, या फिर आप उल्टे इसे धक्का दोगे 20 न्यूटन का बल लगाओगे, लेकिन दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। अगर हम आपको डायरेक्शन जैसे दे दें कि आप जाइए 20 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को अपनी ओर खींच लीजिए, 20 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को अपनी ओर यानी पीछे की ओर खींच लीजिए, तो आप तुरंत जाएंगे दरवाजे पे 20 न्यूटन बल लगाकर अपनी ओर खींचेंगे तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो आपका बल होता है वो भी क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। हाँ बच्चे, आ रहा है ना। तो यहाँ से एकदम स्पष्टीकरण करके हम बताते हैं, आपका डिफिनेशन लिख लीजिए साथ में, आप सब डिफिनेशन हो जाएगा कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, या डायरेक्ट बोल दीजिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिए सदिश राशियों में जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे दें आपको, तो एग्जाम्पल आपका जो होगा क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बताया विस्थापन, क्या चीज़ इसमें लिया जाए, विस्थापन, और क्या, वेग, और क्या, बल, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि हैं। इन सब को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण लेना है और परिमाण के साथ साथ दिशा को भी दर्शाना है। ठीक, तो ये आपकी कौन सी राशि होंगी, सदिश राशि। समझा सबको अच्छे से ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अगला जो टॉपिक आप सबका रहेगा, अगला जो टॉपिक है वो आपका मात्रकों की पद्धति कह दीजिए। क्या कह दिया जाए टॉपिक को, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति जो होती है टोटल 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। मात्रकों की जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं टोटल 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पद्धति होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप सब।
चलिए थोड़ा सा लेट मिट रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। मात्रकों की जो पद्धतियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो हेडिंग आपका रहेगा मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। ठीक, मात्रकों की पद्धति। पहला जो रहेगा आपका वो होता है MKS पद्धति। कौन सा पद्धति? MKS पद्धति। पद्धति के साथ साथ आप इसे प्रणाली भी बोल सकते हैं। पद्धति के साथ साथ इसे आप प्रणाली भी बोल सकते हैं। MKS, M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड। ठीक, M मीटर, K किलोग्राम और S सेकेंड। MKS पद्धति यानी ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए। क्या चीज़? लंबाई को किस में? लंबाई जो है वो आपका मीटर में हो, द्रव्यमान जो है वो आपका किलोग्राम में हो, किलोग्राम में, और समय जो है उसको हम किस में मापें? सेकंड में। तो इस प्रकार की जो पद्धति होगी उसको हम क्या नाम देंगे? MKS पद्धति। क्या नाम देंगे? MKS पद्धति। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे दे दें आप सबको, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह दें बल का MKS पद्धति में मात्रक। किसका? बल का MKS पद्धति में मात्रक। तो बल का MKS पद्धति में मात्रक जो होगा, MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जो मात्रक बल का निकलता है कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का MKS पद्धति में होता है। इसमें लंबाई को क्या किया जाता है? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चे, आ रहा है ना सबको? आइए अगले पे हम बात करते हैं। अगला जो होता है आपका वो होता है CGS पद्धति। कौन सा पद्धति? CGS पद्धति, या फिर आप इसे प्रणाली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप सब? प्रणाली भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका जो CGS पद्धति है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को क्या किया जाए? लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाए। समय को सेकेंड में मापा जाए। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेंटीमीटर में मापा जाए तो आपकी कौन सी पद्धति कहलाएगी? वो आपका CGS पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति कहलाती है। ठीक है, इसमें लंबाई हो गया, लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इस बेस पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ हम बल ही लिए थे, तो आपका एग्जाम्पल जैसे हम कह दें बल का SI पद्धति, CGS पद्धति में मात्रक, बल का CGS पद्धति में मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक। तो बल का CGS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है आपका ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक? ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर में रह गया। तो ये आपकी जो पद्धति बनी ये आपका सीजीएस पद्धति बन गई। क्या पद्धति? अगर हम यहाँ से निकालें कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका होता है 10 घात 5 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ये। अगर हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो आ रहा है बच्चों, सबको आ रहा ना? अच्छे से सबको समझ में आ रहा है। यानी कि आपका एमकेएस पद्धति क्या हुआ, सीजीएस पद्धति क्या हुआ। अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो सी वाला जो थर्ड वाला टॉपिक रहेगा वो आपका एफ पी और यस पद्धति। कौन सी पद्धति? एफ पी और यस पद्धति। ध्यान दीजिएगा बच्चे सभी लोग, एफपीएस पद्धति होता क्या है? एफपीएस पद्धति होता क्या है? इस पद्धति एफ मतलब होता है फुट, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और यस मतलब सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, क्या कहेंगे आप? फुट पाउंड सेकेंड। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को क्या किया जाए? फुट में। लंबाई को क्या किया जाए? लंबाई फुट में हो, लंबाई को फुट में। द्रव्यमान की बात किया जाए, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए। समय को सेकंड में मापा जाए। ये कौन सी पद्धति कहलाएगी? एफपीएस पद्धति कहलाएगी। कौन सी पद्धति? एफपीएस पद्धति कहलाएगी। इसमें क्या होता है, लंबाई को हम फुट में ले लेते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में लेते हैं और समय को सेकंड में ले लेते हैं। तो ये आपकी जो पद्धति बनेगी फुट पाउंड पद्धति बनेगी। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लंबाई कितना फुट है या कितना फीट है, ठीक। ये जो पद्धति है ये पद्धति ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। ये पद्धति इंग्लैंड में अपनाई जाती है और इसलिए इसका नाम जो दिया गया है इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक बच्चे, क्या चीज़? ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एक आपका होता है टॉपिक जो वो होता है यसाई पद्धति। क्या होता है? यसाई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये पद्धति जो होती है एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप होता है। ये जो पद्धति होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है ये एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप होता है और ये पद्धति संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में क्या है? प्रचलित है। यानी पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो यही पद्धति अपनाई जाती है। जैसे हम बात कर ये थे अभी आपका बल का मात्रक की बात किए थे, तो जो बल का मात्रक होता है, बल का हमने एमकेएस पद्धति में मात्रक निकाला, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक निकाला, ये आपका निकला था। सीजीएस पद्धति में मात्रक निकाला ये। यसाई पद्धति में मात्रक डायरेक्ट आप बल का मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूटन बोल सकते हो। यहाँ से हम प्राप्त करेंगे बल का यसाई मात्रक न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक बच्चे, अगर हम बात कर लें यहाँ बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक था, जैसे इसको हम न्यूटन नाम दिए हैं, ऐसे इसको सीजीएस पद्धति में तो हम डायरेक्ट इसको 10 की घात 5 डाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 की घाते 5 डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन भी होता है। या फिर बल का यसाई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। जैसे कार्य का यसाई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का यसाई पद्धति में मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो ये टोटल आपको 3
मात्रकों की पद्धतियाँ बताई गई और उससे रिलेटेड एक और पद्धति बताई गई जिसका नाम था यसाई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और ये पद्धति यमकेएस पद्धति का ही एक संशोधित रूप था। ये पद्धति संपूर्ण विश्व में क्या है, प्रचलित है। मतलब इस समय पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यही पद्धति अपनाई जा रही है। ठीक बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो आप सबको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए। तो आज का जो सेशन था हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आप सबका चलाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा आपका, अब वो आपका जाएगा गति। क्या जाएगा, गति। यानी ये तो थोड़ा सा हम आप सबको एक्स्ट्रा लेवल हम पढ़ा दिए, बेसिक नॉलेज पढ़ाया गया आप सबको, लेकिन अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो स्टार्ट किया जाएगा वो आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, और वो सिलेबस आपका जो रहेगा उसका नाम क्या है, मोशन, यानी कि गति आपका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक।